हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं सरकारी जॉब एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम लोगों ने कंप्लीट एमपी जीके की ये सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमारा पहला वीडियो हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मानचित्र को पढ़ लिया था, उसकी अवस्थिति, भूआवेष्टित राज्य, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, मध्य प्रदेश का विस्तार और उसका नामकरण। इन चीजों को हम लोगों ने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पड़ोसी राज्य, इसके सीमांत जिले किसे कहते हैं, कौन कौन से हैं सीमांत जिले, फिर सीमावर्ती जिले, दो राज्यों से लगने वाले जिले, अंतर्वर्ती जिले। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम बारीकी वाले इसमें आप लोगों को डिफरेंस दिखेंगे, जहां पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में। और इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे राजधानियां। प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं जिनको अलग अलग राजधानियों में बोला जाता है, अलग अलग जिलों को अलग अलग राजधानियां बोली जाती है। फिर ये कर्क रेखा, आईएसटी लाइन, भौगोलिक केंद्र बिंदु इसमें पढ़ेंगे, राजकीय चिन्ह पढ़ेंगे और जिले और संभाग पढ़ेंगे। क्लास को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए, नहीं होगा तो फिर हम इसे अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे जनरल इंट्रोडक्शन को, फिर हम आगे ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने एमपी के मैप के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1947 में क्या था? मध्य प्रदेश का कोई भी मैप नहीं था। मध्य प्रदेश कैसे डिवाइड था? तो इसमें पार्ट हुआ करते थे, बताया था ना, कितने पार्ट होते थे? 3, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए को क्या बोला जाता था? तो सीपी एंड बरार। इसमें और भी क्षेत्र जुड़े हुए थे, बट इसका नाम बोला जाता था सीपी एंड बरार। उसी तरीके से पार्ट बी को क्या बोला जाता था? तो इसे बोला जाता था मध्य भारत, इसको मध्य प्रांत बोलते हैं। सीपी मतलब मध्य प्रांत, और पार्ट बी को क्या बोलते थे? तो मध्य भारत। क्या बोलते थे? मध्य भारत। और पार्ट सी में, जिसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड शामिल था, उसे क्या बोलते थे? तो उसे बोलते थे विंध्य प्रदेश। क्या बोलते थे? विंध्य प्रदेश। और इसी पार्ट सी में शामिल रहता था क्या? भोपाल। क्या शामिल रहता था? भोपाल। पार्ट ए की राजधानी क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? नागपुर। पार्ट ए की राजधानी नागपुर। पार्ट बी की दो राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर कितने महीनों के लिए होती थी? 6.5 महीने के लिए। उसे क्या बोला जाता था? शीतकालीन राजधानी। और दूसरी होती थी कौन सी? इंदौर। इंदौर कितने महीनों के लिए होती थी? तो वो होती थी 5.5 महीनों के लिए, और उसे क्या बोला जाता था? तो उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलते थे। और पार्ट सी की राजधानी क्या थी? तो रीवा। और भोपाल की तो भोपाल ही रहेगी। ठीक है, और क्या पढ़ा था? इसके प्रमुख हम लोगों ने पढ़े थे। मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन बनाया गया था? तो पार्ट ए के रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। और इन्हीं को, रविशंकर शुक्ल को ही 1956 में जब मध्य प्रदेश पहली बार बनता है, तब मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री किन्हें बनाया जाता है? रविशंकर शुक्ल को ही। ठीक है, फिर पार्ट बी के किन्हें बनाया गया था? लीलाधर जोशी। ये पहले थे, यहाँ पे और भी मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन सबसे पहले बनाए गए थे किनको? लीलाधर जोशी। रिवीजन करते चलो साथ में, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर पार्ट सी। पार्ट सी के क्या बनाए गए थे? क्या नाम था उनका? शंभुनाथ शुक्ल। शंभुनाथ शुक्ल। और भोपाल के मुख्यमंत्री किनको बनाया गया था? तो भोपाल के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, क्या नाम था उनका? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। ये आगे चल के देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, इतना पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था क्या? 1956 की स्थिति। 1956 में क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था, जिसमें 3 लोग थे। कौन कौन? फजल अली,
KM पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, जिसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो फजल अली को बनाया गया था, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है। क्या? फजल अली आयोग भी। अगर कभी आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं आता है, उसमें लिखा हुआ फजल अली आता है, तब भी उसको सही मानना आप, ठीक है। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 1 नवंबर 1956 को इस आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। कितने राज्य बने थे उस समय में? फजल अली आयोग के आधार पर कितने राज्य बने थे? 14 राज्य बने थे, जिनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश था। और राजधानी मैंने बताई थी क्या बनी थी? भोपाल को बनाई गई थी। भोपाल कोई जिला नहीं होता था, ये एक क्या थी? तहसील थी। कहाँ की? सीहोर की एक तहसील होती थी। इन चीजों को पढ़ा था। और क्या था? फिर उसके बाद 2000 में हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और राजधानी हमारी भोपाल ही रहती है, क्योंकि भोपाल पहले से ही मध्य प्रदेश में शामिल था, ठीक है। और क्या पढ़ा था? जब यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को विभाजित करते हैं, तब छत्तीसगढ़ को कितने जिले दिए गए थे? 16 जिले दिए गए थे। और संभाग कितने दे दिए गए थे? 3। तो मध्य प्रदेश के पास कितने बचे थे? 45 जिले बचे थे। और कितने संभाग रह गए थे? 9। वर्तमान में कितने हैं? 10, ठीक है। ये हुआ। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये हुआ हमारा मानचित्र। अब स्थिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत जहां स्थित है, भारत के अंदर ही हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर हम लोगों ने देखा था क्या? भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती, या फिर कोई भी अंतरराष्ट्रीय कोई भी देश या कोई भी सीमा नहीं लगती। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के ही राज्य चारों तरफ से स्थित है। आज जब हम पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे ना, तो हम इसको देखेंगे कि कोई भी दूसरे राज्य नहीं लगते, बल्कि पड़ोसी राज्य ही हमारे देश के ही राज्य चारों तरफ से मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं, ठीक है। फिर अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार हम लोगों ने पढ़ा था। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना पढ़ा था हम लोगों ने? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरीय विस्तार कब कितना देखा था हम लोगों ने? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से। पश्चिमी देशांतर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मध्य प्रदेश का विस्तार। इसका उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई पड़ी थी हम लोगों ने? 605 किलोमीटर। हम लोगों ने मैप बनाया था ना, पूरा मैप में हम लोगों ने ऐसे करके देखा था। उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई बताई थी मैंने? 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी बताई थी? तो मैंने 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर, ठीक है। और फिर हम लोगों ने इसके कई नाम देखे थे मध्य प्रदेश के। पहला नाम क्या था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब दिया गया था? 1956 में, ठीक है। और क्या क्या नाम पढ़े थे हम लोगों ने यहाँ के? बहुत सारे बाघ राज्य, टाइगर स्टेट, चीता बहुत सारे, तो चीता राज्य, तेंदुआ राज्य, और क्या? नदियों का मायका बोला जाता है, वनों का राज्य बोला जाता है, और क्या? प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट, जनजातीय प्रदेश बोला जाता है। और क्या था? मालवा की धरती थी, ठीक है। सारा रिवीजन हमने कर लिया ना, ये सारी चीजें एक बार रिकॉल कर लिया करो, जिससे हमें ध्यान रहे कि कल हम लोगों ने किन चीजों को कंप्लीट किया था। अब आज चलते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की सबसे पहली स्लाइड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5। सबसे पहला फैक्ट हमारा, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 5।
अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश, मैं कलर चेंज कर देती हूँ आप लोगों को थोड़ा सुंदर दिखेगा। ये हो गया हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, मान के चलो ये है हमारा मध्य प्रदेश। अब हम देखते हैं कि ये 5 राज्य जो है वो कहाँ कहाँ पास स्थित है। ठीक है, ये मान के चलो हमारा प्यारा है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताओ हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने, जल्दी से आप बताओ, मैंने ट्रिक से याद करवाया था आप लोगों को, है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इसके उत्तर में स्थित है, पड़ोसी राज्यों में क्या नाम है उसका, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर इसके बाद पूर्व में कौन सा पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश के, ये पूर्व होगा। ये क्या होगा, पूर्व होगा। तो पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, छत्तीसगढ़। क्या नाम है, छत्तीसगढ़, जो 2000 में मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। कब किया गया था, 1 नवंबर 2000 को। आप लोग बोलते रहो, रिवीजन जरूरी है। फिर दक्षिण में कौन सा राज्य है पड़ोसी राज्य में मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र। क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र। ये गड़बड़ लिख दिया क्या, नहीं सही लिखा है ना। फिर इसके पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है गुजरात। पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो इसके गुजरात। अभी कितने राज्य हुए, 1 2 3 4, अभी 5वां बचा हुआ है। 5वां स्थित है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। ये है उत्तर, इधर है पश्चिम, तो इसके बीच में कौन सा है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो राजस्थान। राजस्थान। देखो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या हो गई ना कितनी, 5। पहला कौन सा बताया मैंने, पहला बताया मैंने आप लोगों को कौन सा, उत्तर प्रदेश। दूसरा बताया मैंने पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़। तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र दक्षिण में। और पश्चिम में चौथा है कौन सा, गुजरात। और उत्तर पश्चिम में स्थित है कौन सा, 5वां हमारा राजस्थान। समझ में आया ये, कोई डाउट तो नहीं रह गया आप लोगों को इसमें, क्लियर है ना। मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5। उत्तर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। दक्षिण में कौन सा है, महाराष्ट्र। पूर्व में कौन सा है, छत्तीसगढ़। और पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। और उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम के बीच में, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो राजस्थान। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई ना आप लोगों को। मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए मैप भी लगा के रखा है ताकि हमारे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं रह जाए किसी भी तरीके से। ये देखो, ये है हमारा प्यारा भारत देश। हम कौन है, हम है प्यारे भारतीय यहाँ के। ये है हमारा प्यारा भारत देश। इसमें आप लोगों को ये दिख रहा है ना, ये है मध्य प्रदेश। ये देखो कितना प्यारा मैप बना हुआ है इसमें हमारा प्यारे मध्य प्रदेश का। ये देखो, ये ना हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। इसके पड़ोसी राज्यों को देखो, इसको मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे रख दिया है। ये है हमारा क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के उत्तर में आप लोगों को दिख रहा है, उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम, सॉरी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, है ना। तो इसके उत्तर में दिख रहा है आप लोगों को उत्तर प्रदेश। ये है इसके, ये उत्तर में ये है कौन सा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इसके पूर्व में ये है मतलब छत्तीसगढ़। इसके दक्षिण में ये कौन सा राज्य है, तो ये है महाराष्ट्र। और इसके ये पश्चिम में स्थित है कौन सा, गुजरात। और ये है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, राजस्थान। इतना आया समझ में आप लोगों को मैप में। अब कुछ डाउट तो नहीं रह गया ना आप लोगों को, एकदम क्लियर है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि राजस्थान के साथ, राजस्थान जो हमारा पड़ोसी राज्य है, इसके साथ मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा साझा होती है। सबसे कम लंबाई किसकी है इसके साथ, गुजरात की। और सबसे ज्यादा किसकी है, राजस्थान की। सबसे ज्यादा किसकी है, राजस्थान की।
कई बुक्स में आप लोगों को यूपी भी मिलेगा, कई जगह उत्तर प्रदेश को बताया जाता है कि सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश के साथ किसकी है, यूपी की, लेकिन कई जगह मैक्सिमम जगह राजस्थान की। सही इसमें राजस्थान ही है, बट कभी अगर एग्जाम में आपसे राजस्थान अगर नहीं होता है तो आप फिर क्या लगाओगे, यूपी को सही मानोगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस फैक्ट को। सबसे छोटे में तो कोई डाउट नहीं है, कौन है सबसे कम लंबाई किसके साथ साझा करता है, तो गुजरात के साथ। और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो पहले राजस्थान, और अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं रहता, अगर उत्तर प्रदेश रहता है तो वो भी हमारा सही आंसर माना जाएगा, उसको गलत नहीं बोलेंगे। तो फिर किसको बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, डाउट कोई भी डाउट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं एक फैक्ट और बता देती हूँ। जब हमारा जो मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, मतलब कब की बात कर रही हूं मैं, 2000 के पहले की। तो जब 2000 के पहले की मैं बात कर रही हूं, ये है 2000 के पहले, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या हुआ करते थे, एक राज्य हुआ करते थे, तब कितने राज्य पड़ोसी राज्य के रूप में थे हमारे। इसको एक छोटा सा फैक्ट है, तब कितने थे, तो याद रखना आप, 5 नहीं 7। कितना याद रखोगे आप, 5 नहीं, कितने राज्य बोलोगे, 7। अब आप लोग बोलोगे 7 राज्य कौन कौन से हैं मैम, तो चलो आओ देख लेते हैं मैप में। ये मैप दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग देखो, मान के चलो आप, यहाँ पे क्या है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या है, ये जुड़े हुए हैं समझो। ठीक है, क्या है, ये जुड़े हुए हैं, ये अलग अभी नहीं है। ठीक है, तब अब कौन कौन से पड़ोसी राज्य हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये यूपी तो हो ही जाएगा, यूपी तो है ही, है ना, यूपी उत्तर में, यहाँ से राजस्थान भी हो ही जाएगा, फिर यहाँ से गुजरात भी होगा, यहाँ नीचे से महाराष्ट्र भी होगा। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप कौन से हो सकते हैं, क्या आप तेलंगाना बोलोगे, बताओ जल्दी से, आप तेलंगाना बोलोगे, यहाँ पे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि तेलंगाना राज्य कब बना है, तेलंगाना राज्य बना है 2 जून 2014 को। कब बना है, 2 जून 2014 को। तो कौन सा राज्य हम बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हम बोलेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो कौन सा राज्य बोलेंगे हम यहाँ पे, बोलेंगे आंध्र प्रदेश बोलेंगे इसको। ये क्योंकि ये पूरा पहले क्या हुआ करता था, ये पूरा एक राज्य हुआ करता था ऐसे, तो इसको बोलेंगे कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, कितने देख लिए हम लोगों ने, 1 2 3 4 5। अब ये है छठवा, ये कौन सा राज्य है बताओ जल्दी से, ये राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। ठीक है, अब आखिरी राज्य बचा, 6 राज्य हो गए। अब कौन सा हुआ, ये आपको दिख रहा होगा बिहार, और ये दिख रहा होगा आपको क्या, झारखंड, दिख रहा है ना, ये है बिहार, ये है झारखंड। ठीक है, लेकिन झारखंड राज्य भी कब बना था, झारखंड राज्य बना था 2000 में, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ के बाद में बना। छत्तीसगढ़ कब बना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। और झारखंड राज्य कब बना था, बिहार से अलग होकर कब बना था, वो बना था 15 नवंबर 2000 को। कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। इसलिए जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य था, तब ये पूरा क्या होता था, ये पूरा होता था क्या, बिहार। क्या होता था, बिहार। तो इस राज्य को क्या बोलेंगे, बिहार। क्या बोलेंगे, बिहार राज्य बोलेंगे। ठीक है, अब समझ में आया। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब दोनों एक साथ हुआ करते थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, तब कितने राज्य होते थे, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके लिख देती हूँ, कितने राज्य होंगे, 7। 7 राज्य कौन कौन से हैं, चलो नाम लिखते हैं। पहला कौन सा है,
पहला है राजस्थान, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कौन सा? गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। साथ में बोलते चलो, ठीक है। और कॉपी पेन लेके बैठना, अपने नोट्स बनाते चलना साथ में। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और फिर चौथा कौन सा बताया था हम लोगों ने? यहां से लाइन से देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कौन सा बताया मैंने? आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर कौन सा बताया आंध्र प्रदेश के बाद? आंध्र प्रदेश के बाद और कौन सा बताया मैंने? यहां से बताया उड़ीसा। कौन सा बताया? उड़ीसा। फिर कौन सा बताया यहाँ पे? झारखंड बाद में बना, तो झारखंड नाम नहीं लेंगे, क्या नाम लेंगे? बिहार। और आखिरी राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश, ठीक है। आया? अब आपसे अगर कोई पूछेगा वर्तमान में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे? 5। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर कौन सा बोलोगे आप महाराष्ट्र के बाद? छत्तीसगढ़, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, और कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और अगर छत्तीसगढ़ मिला हुआ राज्य था 2000 से पहले की बात की जाए, तो कितने राज्य, पड़ोसी राज्यों की संख्या? 7। कितने? 7। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। हो गए हमारे साथ? हो गए? अब कोई डाउट रहेगा आप लोगों को यहाँ पे? नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं आगे। ये देखो, मैंने यहाँ पे ये भी लिख के रखा है आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखो आप लोग थोड़ा सा क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश के, देश के मध्य भाग में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के हम क्या देख रहे हैं? पड़ोसी राज्य। क्या देख रहे हैं? पड़ोसी राज्य। उत्तर में कौन सा बताया? उत्तर प्रदेश। पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। मैंने आप लोगों को मैप में भी बता दिया, सारी लोकेशन बता दी कहाँ पे कैसे, और मैंने आप लोगों के लिए ये लिख भी दिया है ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे रीड करो जल्दी से। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। ये एकदम छोटे छोटे फैक्ट है। आप लोग बोलोगे अरे मैम आप इतना टाइम इन चीजों में क्यों ले रहे हो? यही ऐसे फैक्ट है, जब एग्जाम में आता है ना तो हमारा दिमाग घूम जाता है, और फिर यही छोटे छोटे से फैक्ट, फिर आप लोगों को लगेगा कि अरे दक्षिण में, वो पता है महाराष्ट्र के साथ अगर आंध्र प्रदेश भी आपको देगा तो आप बोलोगे अरे हो सकता है आंध्र प्रदेश भी, क्योंकि दक्षिण में ही स्थित है। दक्षिण में स्थित है, बट क्या मध्य प्रदेश से का पड़ोसी राज्य है, उससे सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश? नहीं। तो इसलिए आप लोगों को ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ये हो गया हमारा क्या? मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला पॉइंट। ये पड़ोसी राज्य हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं? सीमांत जिले। सीमांत जिलों का मतलब क्या होता है, इसको हम तोड़ के देखते हैं। सीमांत, सीमा प्लस अंत। सीमांत मतलब सीमांत जिला ही खुला ना, हाँ। सीमा क्या हो जाता है कभी कभी, ये सीमांत को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, यही बोल सकते हैं ना, सीमा प्लस अंत, यही बोल सकते हैं। सीमा के जो अंत में स्थित है, मतलब आखिरी छोर में, यानी सबसे उत्तर में कौन सा है, सबसे दक्षिण के सीमा इसका सीमांत जिला कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है, ठीक है।
समझ में आ गया ना, सीमांत जिला कौन सा होता है, जो सीमा के एकदम अंत में स्थित है। ठीक है, तो यहां पास आप देखोगे, देखो मैं आप लोगों को पहले मैप में समझा देती हूँ कि कौन कौन से हमारे सीमांत जिले हैं और कहाँ पे स्थित है, इसकी लोकेशन भी देख लो आप लोग। ठीक है, ये है ऊपर, यहाँ पे आप एकदम जाओगे, यहाँ पास आप लोगों को मिलेगा एक जिला जिसका नाम क्या है, इसका नाम है मुरैना। क्या नाम है इसका, मुरैना जिला। ये है मुरैना, चंबल संभाग के अंदर का एक जिला है ये मुरैना। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, क्या बोलते हैं इसको, सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सबसे दक्षिणी की बात करोगे आप, यहाँ पे देखो सबसे दक्षिणी जिला, इसके नीचे कौन सा आता है, ये वाली दिख रही है ना आपको, इससे भी नीचे कौन सा है ये, और यहाँ पे कौन सा जिला स्थित है। आप लोग मैप लेके बैठा करो। ठीक है, मैप में आप लोगों को एक एक जिले पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सा बॉर्डर में स्थित है, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे मैप के थ्रू ही। ठीक है, मैप लेके बैठना। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी जिला है, इसको बोलते हैं सबसे दक्षिणी सीमांत जिला। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बुरहानपुर। क्या नाम है, बुरहानपुर। आप लोग हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, वो फारूकी वंश, असीरगढ़ का किला, दक्कन का प्रवेश द्वार, यही है, सब यही है, दक्कन का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे दक्षिणी सीमांत जिला। फिर सबसे पूर्वी की अगर बात देखी जाए तो यहाँ पास आप देखोगे ऐसे करके एक जिला स्थित है, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है शायद, ऐसे करके यहाँ पे एक जिला स्थित है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली में एक जगह है ना बैढ़न, सिंगरौली में आप लोगों ने एक जगह सुना है बैढ़न। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल। अभी आगे हम सारी राजधानियां पढ़ेंगे कि किसको कौन सी राजधानी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पूर्वी सीमांत जिला कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी की बात करोगे तो यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पास एक जिला है ऐसे करके आप देखोगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है अलीराजपुर। क्या नाम है, अलीराजपुर। ये है सबसे पश्चिमी सीमांत जिला। आया समझ में आप लोगों को। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, मुरैना। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। और सबसे दक्षिणी में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुरहानपुर। और ये सबसे पश्चिमी में हो जाएगा कौन सा, तो अलीराजपुर। ठीक है, अगर आप लोगों से एक फैक्ट पूछा जाए यहाँ पे कि सिंगरौली जिला कब बना है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे कि सिंगरौली जिला बना है कब, 2008 में। ठीक है, 2008 में ये जिला बना है सिंगरौली। ठीक है, तो 2008 से पूर्व फिर कौन सा जिला होगा, सबसे पूर्वी जिला। कभी अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंगरौली से पूर्व, सिंगरौली से पहले, सिंगरौली से पहले पूर्वी जिला कौन सा था, तो आप लोग फिर सिंगरौली तो 2008 में बना, तो उससे पहले कौन सा पूर्वी जिला था, क्या नाम है उसका, यहाँ पे था, क्या नाम था, ये पूरा जुड़ा हुआ था पहले ऐसे करके, क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था सीधी। क्या नाम था उसका, सीधी। सीधी से 2008 में अलग करके सिंगरौली नया जिला बनाया गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो अलीराजपुर कब बना है, ये भी बना है 2008 में। जब हम जिले और संभाग पढ़ेंगे ना, तब हम यहाँ पे डेट भी देखेंगे कि किस डेट को बना है। ये भी 2008 में बना तो उसकी डेट क्या थी, ये भी 2008 में बना तो इसकी डेट क्या थी। ठीक है, जब हम जिले और संभाग पढ़ेंगे ना, तब वहां पे इतना डिटेल देखेंगे। अलीराजपुर के पहले यहाँ पास एक जिला है, क्या नाम है, झाबुआ। पहले ये पूरा एक हुआ करता था। ठीक है, और 2008 में
झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बना दिया गया। तो अलीराजपुर कब बना? 2008 में, और वो मध्य प्रदेश का बन गया सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, लेकिन 2008 से पहले कौन सा जिला माना जाएगा पश्चिमी की अगर बात की जाए तो? क्या नाम रहेगा उसका? झाबुआ, क्योंकि झाबुआ से अलग होके बना था। किससे अलग होकर बना था? झाबुआ से। क्या नाम था? झाबुआ से। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ पे? मुरैना के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा फैक्ट जानो तो मुरैना में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पे चंबल नदी जो बहती है ना, चंबल नदी बहुत ज्यादा यहाँ पे इस क्षेत्र को प्रभावित करती है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे बनते हैं जिनको क्या कहा जाता है? रेवाइंस, बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? बीहड़ कहा जाता है। मुरैना में चलो लिख ही लो तुम लोग छोटे छोटे से पॉइंट इनको। ठीक है, कभी अगर बहुत ये एमपी सीरीज अगर पूरी हो गई ना, कंप्लीट एमपी, तो फिर हम एक एक जिलों को उठा के एकदम डिटेल से बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी फैक्ट नहीं छूटेगा आप लोगों का। मुरैना को क्या क्या बताया मैंने? दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ होता है, और क्या होता है यहाँ पे? शहद सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे सरसों सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से? बीहड़ यहाँ पे बहुत सारे पाए जाते हैं। बीहड़ मतलब क्या होता है? खड्डे होते, बहुत बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। किसकी वजह से? चंबल नदी की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? चंबल नदी की वजह से। सिंगरौली, सिंगरौली के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बताया है। सिंगरौली में एक कौन सी जगह स्थित है? बैढ़न। और बैढ़न को क्या बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी। क्या बोला जाता है? ऊर्जा राजधानी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसकी? बुरहानपुर की। किसकी बात करें हम अगर? बुरहानपुर की। तो बुरहानपुर के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? यहाँ पे थोड़ा सा क्या बताया था मैंने आप लोगों को बुरहानपुर के बारे में? थोड़ा सा बुरहानपुर में वो क्या है? यहाँ पे क्या है? दक्कन का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है बुरहानपुर को? दक्कन का प्रवेश द्वार। इसे खानदेश भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? खानदेश। आप लोगों को ये कलर दिख तो रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं तो मैं कोई डार्क कलर ले लूं यहाँ पे। चलो ले ही लेती हूँ। क्या बोलते हैं बुरहानपुर को? खानदेश। और क्या बोलते हैं? एक फैक्ट और क्या बताया मैंने? दक्कन का प्रवेश द्वार। दक्कन का, अरे कभी कभी लिखते टाइम ना ये गड़बड़ हो जाता है। दक्कन का प्रवेश द्वार। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे पश्चिमी जिला कौन सा पढ़ा था? अलीराजपुर। कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में अगर आप जानोगे तो अनुसूचित जनजातियां, एसटी जो होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन किस आधार पर? क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है या प्रतिशत में सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा किसमें है? प्रतिशत के आधार पे। यहाँ आप देखोगे एसटी जनजातियां बहुत ज्यादा पाई जाती। किस आधार पर? प्रतिशत के आधार पर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अलीराजपुर में आप देखोगे साक्षरता सबसे कम है। जब मध्य प्रदेश के आप सभी जिलों की साक्षरता देखते हो ना, तो अलीराजपुर में आपको साक्षरता सबसे कम मिलती है। क्या है यहाँ पे? साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम है, ये एरो बनाए मैंने। ठीक है, एसटी प्रतिशत सबसे ज्यादा है अलीराजपुर में, और सबसे कम क्या है? साक्षरता। आप लोगों को आ गया समझ में? सीमांत जिले मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा है? मुरैना। दक्षिण में कौन सा है? बुरहानपुर। पूर्व में कौन सा है? सिंगरौली। और पश्चिम में कौन सा है? तो अलीराजपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगरौली के पहले कौन सा पश्चिमी जिला था, पूर्वी जिला था, तो क्या नाम लेंगे उसका? सीधी। क्योंकि ये कब बना था? 2008 में। 2008 से पहले कौन था? सीधी। इसी तरीके से यहाँ पश्चिमी देखोगे तो अलीराजपुर भी कब बना था? 2008 में। तो इससे पहले हमारा सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता था? तो झाबुआ। कोई डाउट है आप लोगों को? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, जब मैं पढ़ूंगी तो आप लोगों को उसके आंसर कर दूंगी।
ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, पहले हम लोगों ने मैप में समझ लिया सारी चीजें, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, आओ पढ़ भी लेते हैं जब लिखा है मैंने तो। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो मुरैना। अभी देखा ना हम लोगों ने, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, शहद होती है, सरसों होती है, बीहड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर सबसे दक्षिणी जिला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, बुरहानपुर, दक्कन का प्रवेश द्वार। फिर सबसे पूर्वी जिला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, सिंगरौली, है ना। फिर सबसे पश्चिमी जिला कौन सा पढ़ा हम लोगों ने, अलीराजपुर। कोई डाउट नहीं है, डाउट। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली, ताकि आप लोग बिल्कुल भी भटको नहीं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक एक करके एक एक चीजों को देख के पढ़ते हो ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होते कि हम लोग किस रास्ते में चले गए। एक दिन एकदम हमारा रास्ता क्लियर रहता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पड़ोसी राज्य पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिए क्या, सीमांत जिले। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिलों का मतलब क्या होता है मैम, आप तो यही पूछोगे हमसे, है ना। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि सीमावर्ती जिले क्या होते हैं। सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों का मतलब होता है कि जैसे मध्य प्रदेश अगर स्थित है तो उसकी सीमाओं में कौन कौन से जिले स्थित है। मैंने सीमावर्ती बस लिखा, आप लोग ने यहाँ पे जिले जोड़ लेना, ठीक है, नहीं तो लिख ही देती हूँ मैं। सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिलों का मतलब है कि मध्य प्रदेश अगर ऐसा स्थित है तो उसके चारों तरफ सीमाओं में कौन कौन से जिले स्थित है, मतलब कौन कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीमावर्ती जिले। मतलब जो सीमा में स्थित है, ठीक है, जो सीमा में स्थित है उनको बोलते हैं क्या, सीमावर्ती जिले। अब देखो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताती हूँ सीमावर्ती जिलों। मान के चलो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, क्या है हमारा, चलो मैप ही बना देती हूँ नहीं तो फिर, ये है हमारा प्यारा क्या, ठीक है। अब इस तरफ से अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे उत्तरी जिला हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, क्या नाम था उसका, मुरैना। सबसे उत्तर में यहाँ पे कौन सा स्थित है, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मुरैना। ठीक है, आप लोग मैं जो जो जिले बता रही हूँ ना उनको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ तरफ हम लोगों ने कौन सा देखा था, सिंगरौली। ठीक है, यहाँ पे एक जिला है किनारे तरफ, क्या नाम है उसका, बालाघाट। क्या नाम है उसका, बालाघाट। इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने देखा अलीराजपुर, और उसी के ऊपर स्थित है कौन सा, झाबुआ। क्या स्थित है, झाबुआ। ये दिख रहा है ना आप लोगों को, सारे क्लियर चीजें समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसका नाम लिख दूं, इस जिले का नाम, तो इसका नाम क्या बोलेंगे, मुरैना। और इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा जिला मैंने बताया, तो सिंगरौली। सिंगरौली, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा जिला बताया मैंने, बोलते रहो आप लोग, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, बालाघाट। बालाघाट। और यहाँ पे ये कौन सा बताया मैंने, अलीराजपुर। नीचे वाला अलीराजपुर है, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नीचे जो है अलीराजपुर है, और ऊपर जो इससे लगा हुआ जिला है उस वो कौन सा है, तो ये है झाबुआ। क्या है ये, झाबुआ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये मुरैना से लेकर, ये यहाँ पे बताते हैं, ये मुरैना जिले से लेकर यहाँ पास सिंगरौली जिले तक, इसके बीच में किस राज्य को स्पर्श करते हैं यहाँ के सारे जिले, तो यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। यहाँ के जितने भी जिले हैं वो किनको स्पर्श करते हैं, किस राज्य को, तो यूपी को स्पर्श करते हैं। अब ये भी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे यूपी को तो टच करते हैं लेकिन कितने जिले हैं,
नंबर भी हमको याद होना चाहिए और साथ में एक एक जिले भी याद होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको याद करा दूंगी। कितने जिले हैं, तो यहाँ पे कितने जिले हैं, 14 जिले हैं। ये कहाँ के जिले हैं, ये मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहां से लेके, मुरैना से लेके सिंगरौली के यहाँ पे बीच में, यानी यहाँ पास आप जितने भी देखोगे ना, यहाँ पास। ठीक है, फिर सिंगरौली से लेकर यहाँ पास बीच में जो सिंगरौली और बालाघाट के बीच में जितने आएंगे वो किस राज्य को स्पर्श करेंगे, तो क्या नाम है उसका, छत्तीसगढ़। क्या नाम है उसका, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को कितने जिले स्पर्श करते हैं, हाँ, तो ये कितने हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले 7 जिले। कितने हो जाएंगे, 7 जिले। और ये 7 जिले कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। फिर यहाँ पास आप देखोगे अलीराजपुर और बालाघाट। अलीराजपुर और बालाघाट के बीच में जो इतने जिले हैं वो किसको स्पर्श करते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र नीचे है, मतलब महाराष्ट्र को ये स्पर्श करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने, बालाघाट से लेके अलीराजपुर के बीच में कितने जिले हैं। अब ये भी तो नंबर याद रखना पड़ेगा, कितने, 10। कितने, 10। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए यहाँ पे लगता है गुजरात, झाबुआ और अलीराजपुर के बीच में गुजरात। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि गुजरात की सीमा रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से सबसे कम लगती है। देखो ना, सिर्फ 2 ही जिले हैं छोटे छोटे से जो मध्य प्रदेश को यहाँ से स्पर्श करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो झाबुआ और अलीराजपुर, यहाँ पे गुजरात राज्य। फिर झाबुआ से लेके फिर मुरैना तक अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, राजस्थान। कौन सा राज्य आता है, राजस्थान। कितने जिले स्पर्श करते हैं, अब इनका भी नंबर याद रखना पड़ेगा। तो ये कितने हैं, 10। कितने जिले हैं, 10। 10 जिले कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। अब आप लोगों को समझ में आ गया ये चीजें। मुरैना से लेके सिंगरौली के बीच में जितने भी जिले आएंगे किनको स्पर्श करेंगे, वो यूपी को। यूपी यानी उत्तर प्रदेश को, यानी कि यहाँ के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं किसको स्पर्श करेंगे, उत्तर प्रदेश को। कितने जिले हैं, तो 14 जिले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सिंगरौली से लेके बालाघाट के बीच में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, जो किनको स्पर्श करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हैं। फिर यहाँ आप देखोगे तो बालाघाट और अलीराजपुर के बीच में यहाँ पे जितने भी जिले आएंगे, यहाँ पर कितने जिले हैं, तो 10 जिले हैं, जो किस राज्य को स्पर्श करते हैं, तो महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। फिर यहाँ पे 2 जिले हैं, यहाँ पे झाबुआ और अलीराजपुर, ये गुजरात राज्य को। फिर झाबुआ से लेके कहाँ तक, मुरैना तक, ये राजस्थान राज्य को स्पर्श करते हैं। कितने जिले हैं, तो 10 जिले हैं। कोई डाउट तो नहीं है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से लिख देती हूँ, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिवीजन। यहाँ पे लिख दूं, हाँ, यहाँ पे दिखेगा ना, देखो यहाँ पे यूपी राज्य को कितने स्पर्श करते हैं, तो 14। कितने बताए मैंने, 14। पूरा नाम बोलो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, जिले स्पर्श करते हैं, 14। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को कितने जिले, 7। फिर महाराष्ट्र को कितने, 10। फिर गुजरात को कितने, सिर्फ 2। गुजरात को सिर्फ कितने, 2। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा लेकिन मैंने बताया कौन कौन से हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। फिर अगला कौन सा है, लास्ट वाला, राजस्थान। राजस्थान को कितने बताया मैंने, 10। ये नंबर आप लोगों को याद रखने, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं। ठीक है, इस चीज को अब हम स्लाइड में भी देख लेते हैं। कहाँ गई, ये रही है हमारी स्लाइड। देखो दिख रहा है ना आप लोगों के लिए, मैंने एकदम साफ लिखा है। उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने जिले स्पर्श करते हैं, 14। ये 14 जिले, या जितने भी ये जिले लिखे ना, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ये मध्य प्रदेश के जिले में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, MP, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। राजस्थान को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो 10। अभी हम ये भी जानेंगे कि ये 14 जिले के कौन से हैं, 10 जिले ये कौन से हैं, इनको भी जानना है। ठीक है, गुजरात को कौन से, 2। ये तो याद ही कर लो आप लोग, यहीं पे याद कर लो। 2 कौन कौन से,
अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ को हमेशा ऊपर लिखा करो, इससे ना आप लोगों को धीरे धीरे मैप भी याद होने लगेगा। जब आप लोग ये छोटी छोटी सी चीजें करोगे ना, तो इससे आप लोगों को वो चीजें याद भी होने लगेगी, पता भी नहीं चलेगा। झाबुआ को हमेशा ऊपर लिखो, क्योंकि मैप में वो ऊपर आता है, उसके नीचे आता है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर को नीचे लिखे। 2 जिले हो गए गुजरात के। महाराष्ट्र के कितने जिले हैं? तो 10 जिले हैं। कितने हैं? 10। राजस्थान और महाराष्ट्र के कितने हैं? तो 10-10 है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के कितने हैं? तो 7। छत्तीसगढ़ को कितने कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 7। आप ऐसे करके याद कर लो, 2 तो गुजरात के याद रहेंगे, ठीक है। राजस्थान महाराष्ट्र के कितने? 10-10। छत्तीसगढ़ के 7 और यूपी के 7 दूनी 14। कितने? 7 दूनी 14, ठीक है। अब याद हो जाएंगे ना, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। राजस्थान महाराष्ट्र के 10-10 जिले, गुजरात के 2, छत्तीसगढ़ के 7 और उत्तर प्रदेश के 7 दूनी 14। कितने जिले? 14 जिले, ठीक है। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं? ये देखो, मैं आप लोगों के लिए मैप लेके आई हूं, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, कौन से 14, कौन से 10, कौन से 2, जो मैं बता रही थी आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये देखो, ये दिख रहा है हमको क्या? मुरैना दिख रहा है ना, सबसे ऊपर मुरैना, है ना। और किन किन जिलों में मैंने मार्क किया था, और ये क्या बताया था? सिंगरौली। कौन सा बताया था? सिंगरौली। और यहाँ पे ये कौन सा बताया था? तो बालाघाट। यहाँ पे बताया था ये है अलीराजपुर, और ये कौन सा है? तो झाबुआ। ये मैंने मार्क किया था ना पहले, है ना। अब यहाँ पे यहाँ पे कौन सा जिले को स्पर्श करेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसके ब्रैकेट में मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कितने जिले। अरे कितने जिले? तो ये 14 जिले, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना ये 14 क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा राज्य आएगा? तो छत्तीसगढ़, जो 2000 में हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बन गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 7। कितने? 7। फिर यहाँ पे नीचे कौन सा राज्य आएगा? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने जिले? बोलते चलो साथ में, कितने? 10 जिले, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? गुजरात। तो बिल्कुल याद ही हो गया, गुजरात को तो अब बाद में रिवीजन मेरे को तो नहीं लगता है करना होगा, क्योंकि आज ही इतनी बार रिवीजन हो गया है ना। गुजरात कितने जिले? 2। ये हो गए 2। फिर झाबुआ से लेके मुरैना के बीच में यहाँ पे कौन सा? राजस्थान है। राजस्थान कितने जिले? ये कितने? 10। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कौन इन जिलों के नाम देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। कौन सा कलर ले लूं? ब्लैक ही ले लेते हैं ना। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में ये 14 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान आप लोगों का बोर्ड में होना चाहिए मैप के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला क्या हो जाएगा? मुरैना। दूसरा ये क्या लिखा हुआ है? भिंड। साथ में बोलते चलो। तीसरा ये कौन सा है? दतिया। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरी बॉर्डर, ये जो है ये पूरा क्या है? यूपी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया दतिया। ये कौन सा है? शिवपुरी। ये कौन सा है? अशोकनगर। फिर कौन सा आता है? ये कौन सा है? सागर। ये कौन सा है? निवाड़ी। ये कौन सा है? टीकमगढ़। फिर छतरपुर। फिर पन्ना। पन्ना के बाद ये कौन सा? सतना। फिर रीवा। रीवा के बाद ये कौन सा? मऊगंज। अभी नया जिला बना है ना मऊगंज। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? तो हमारा सिंगरौली। हम पहुंच गए ना मुरैना से लेके सिंगरौली तक। अब हम काउंट कर लेते हैं, क्या ये 14 जिले हुए या नहीं हुए? 1 2 3 4 5, नंबरिंग करते जाते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4, फिर कौन सा है ये? 5वां अशोकनगर। फिर ये 6ठा
ये 7 निवाड़ी 8, फिर ये कौन सा है 9, ये हुआ 10, ये हुआ 11, ये हुआ 12, ये हुआ 13 और ये हम पहुंच गए 14। हो गए ना 14 जिले। अब इनको आपको क्या करना है, मैप में देखते रहना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है इनको, ठीक है। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। आप लोग मैप में देखते रहोगे ना, कुछ दिन बाद आप लोगों को मैप बनाना ही आ जाएगा एमपी का पूरा, ठीक है। फिर अब हम देख लेते हैं क्या, छत्तीसगढ़ और यहाँ महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ को ये 7 जिले कौन कौन से हैं जो स्पर्श करते हैं। अब हम यहाँ पे गिनती करेंगे किनकी, 7 जिलों की, ठीक है। कौन से 7 जिले, ठीक है। अब देखो सिंगरौली भी स्पर्श करेगा, क्योंकि सिंगरौली यहां से ऐसे कटेगा ना, तो यहां से छत्तीसगढ़ लगेगा, लेकिन यहाँ ऊपर कौन सा है तो यूपी है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली। दूसरा ये कौन सा, सीधी। ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी, ये कौन सा है, शहडोल। फिर ये कौन सा है तो अनूपपुर। ये है डिंडोरी, ये है मंडला और ये है कौन सा, बालाघाट। कौन सा है, बालाघाट। ये 7 जिले हो गए आप लोगों के। आप लोगों को कोई बोरिंग टॉपिक तो नहीं लग रहा ना ये पढ़ना पड़ेगा, बट बिल्कुल छोटे छोटे से। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 2 राज्य के आज हम याद कर लेते हैं, फिर अगले राज्यों के हम अगले दिन याद कर लेंगे, अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ये 14 हो गए ना। छत्तीसगढ़ के 7 कौन कौन से बताए, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी हाँ मंडला और बालाघाट, ठीक है। ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। फिर देखते हैं अपन लोग किसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। किसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। आओ देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। अब महाराष्ट्र के अगर यहां से गिनती गिनते, ठीक है। ये कौन सा है तो ये है बालाघाट, सिवनी। फिर यहां से थोड़ा सा ये लगता है, क्या नाम है इसका, छिंदवाड़ा। और ये नया जिला कौन सा बना है, पारडुरना। अभी नया जिला ये कौन सा मिला, मऊगंज। और यहाँ पे कौन सा मिला, पारडुरना। ये कौन सा है, बैतूल। फिर ये कौन सा लगता है, ये कौन सा, ये खंडवा है। ये है खरगोन, ये है बुरहानपुर और ये कौन सा है, बड़वानी। और यहाँ पास क्या, अलीराजपुर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहां से ये दोनों राज्यों को स्पर्श कर रहा है। अलीराजपुर यहाँ से महाराष्ट्र, यहाँ से गुजरात, ठीक है। तो 10 जिले हम काउंट कर लेते हैं। अलीराजपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहुंच गए ना हम। अलीराजपुर से लेके बालाघाट के बीच में 10 जिले हो गए, हो गए ना 10 जिले। कौन कौन से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, यहाँ पे बैतूल, छिंदवाड़ा, पारडुरना, सिवनी और बालाघाट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने गुजरात का तो जान ही लिया था। कौन कौन सा यहाँ पे है, ये झाबुआ और ये है कौन सा, अलीराजपुर। गुजरात के कितने हैं, 2, अलीराजपुर और झाबुआ। अब आखिरी हमारा कौन सा बचा है, राजस्थान। राजस्थान को कितने जिले स्पर्श करते हैं तो 10 जिले। आओ देख लेते हैं इनके इसके बारे में भी। चलो कहा ऊपर से चले, चलो मुरैना, यहाँ ये कौन सा है, श्योपुर। यहाँ से शिवपुरी, ठीक है। शिवपुरी इस तरफ से यूपी से लगती है, मतलब उत्तर प्रदेश, और यहाँ से लगती है किससे, राजस्थान से, ठीक है। ये कौन सा जिला हो गया, गुना। साथ में बोलते चलो, ये कौन सा है तो राजगढ़ हो गया। ये हो गया क्या, आगर मालवा। सर्कल नहीं बनाना, ये है क्या, आगर मालवा। फिर यहाँ पे ये नीमच, मंदसौर और ये कौन सा है तो रतलाम। आ गया समझ में। 10 काउंट करो, आप लोग काउंट करो इसको, साथ में काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये झाबुआ भी तो होगा 10। ऐसे करके यहाँ से बॉर्डर जाएगी ना, ऐसे करके, ऐसे करके ये बीच में होगा गुजरात, यहाँ ऊपर राजस्थान, यहाँ नीचे महाराष्ट्र। आ गया समझ में आप लोगों को। आप लोग इतना कंफ्यूज नहीं होना कि मैम इतने सारे जिले हो गए, सारा डाउट में आ गया, नहीं। पहले आप लोग ये नंबर याद कर लो सबसे पहले,
फिर उसके बाद एक एक को उठाओ आप, एक ही दिन सारी चीजों को मत पढ़ना आप लोग, इनको अगर आप लोग मैप में बना बना के पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले तो इसको याद कर लेना, उत्तर प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं, 14, छत्तीसगढ़ के कितने, 7, महाराष्ट्र और राजस्थान के कितने कितने हैं तो 10-10, और फिर कौन सा बचा, गुजरात के 2, हो गए ना सबके, यूपी का हो गया 14, हो गया। अब कोई डाउट रहा इसमें, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम छोटा सा है ये वाला टॉपिक जो अभी हम लोगों ने देख लिया है, फिर भी यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, 2 राज्यों से लगने वाले जिले, 2 राज्यों से लगने वाले जिले, कितनी संख्या है इनकी, 5। पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी पड़ी थी, सॉरी 2 राज्यों से लगने वाले जिले कितने हैं, 6, पड़ोसी राज्यों से लगने वाले राज्य कितने थे, 5। कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जिले पढ़ रहे हैं, 2 राज्यों से लगने वाले जिले, कितने बताए, कितने नंबर बताए मैंने, 6, कितने बताए, 6। देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऐसे करके ये बॉर्डर जाती है, यहाँ पास ये ऐसे करके ये बॉर्डर जाती है, ठीक है, यहाँ पास ये ऐसे करके बॉर्डर जाती है। अब आप लोग बोलोगे मैम ये कौन सी बॉर्डर बना रहे हो आप, ये बॉर्डर उसी की है तो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा है, पड़ोसी राज्य पढ़े हैं ना हम लोगों ने, जब यहाँ पे पूरा इसके चारों तरफ अलग अलग राज्य थे, यहाँ पे कौन सा था, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ पास था कौन सा, छत्तीसगढ़, यहाँ नीचे कौन सा था, महाराष्ट्र, और यहाँ कौन सा था तो गुजरात, और यहाँ कौन सा था तो राजस्थान, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पास, अब देखो यहाँ पास से लाइन जा रही है, तो ये जिला जो है क्या नाम है इसका, मुरैना, क्या नाम है, मुरैना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 राज्यों से लगने वाले जिले, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 2 राज्यों से लगने वाले जिले। तो मुरैना देखो 2 राज्यों से लगता है, किससे किससे लगता है, इस तरफ यूपी से और इस तरफ राजस्थान से, किससे किससे लगता है, इस तरफ यूपी से और इस तरफ राजस्थान से। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, ये कौन सा हो गया, मुरैना, कौन सा हो गया, मुरैना, किसको किसको स्पर्श करता है, तो ये यूपी को भी स्पर्श करता है और राजस्थान को भी स्पर्श करता है, ठीक है। फिर यहाँ पास देखो ये बॉर्डर बनी हुई है, तो इसका नाम क्या है, ऐसे करके ये जिला है, कौन सा है ये जिला, ये है कौन सा, सिंगरौली, ठीक है ना। सिंगरौली में ही मैंने कौन सी जगह बताई है, जिसको ऊर्जा कैपिटल बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। देखो यहाँ पास से ये है ना, तो किसको किसको स्पर्श करेगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश को और यहाँ पास से छत्तीसगढ़ को, ये हो जाएगा क्या, यूपी, और कौन सा राज्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 2 राज्य हो गए ना, हो गए 2 राज्य। फिर यहाँ पे चलो, ये कौन सा जिला है मैम, मैम ने तो सब बताया है आपको, अब आप बताओ ये कौन सा जिला है, क्या नाम बताया था मैम ने, इसका नाम बताया था क्या, बालाघाट, क्या नाम बताया था मैम ने, बालाघाट। आप लोग मैप देखते रहना, कहीं मैम गलत तो नहीं बता दी, हाँ, डाउट तो नहीं है कि मैम कुछ गलत बता रही हैं। कौन सा जिला है ये, बालाघाट, किसको किसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, तो इस तरफ आता है छत्तीसगढ़, और इस तरफ कौन सा राज्य आता है तो महाराष्ट्र। कौन कौन सा यहाँ पे लिख लो, छत्तीसगढ़, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग फुल लिखना, पूरा नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा रिवीजन होगा, और जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा यहाँ पे छप जाएगा, और छप जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, फिर आप लोगों को लगेगा अरे मैम ये तो मैं भी बता सकता हूँ किसी को। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे वाला देखोगे सबसे पहले, तो क्या नाम है इस वाले जिले का नाम, मैंने बताया था ना नीचे है, तो इसका क्या नाम है, अलीराजपुर, क्या नाम है इस जिले का, अलीराजपुर, अलीराजपुर। अब ये किसको किसको स्पर्श कर रहा है, देखो ये लाइन कहाँ कहाँ जा रही, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे लिख लो आप, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो झाबुआ, ये वाला कौन सा जिला है, ये है झाबुआ, देखो झाबुआ के पास से भी लाइन जा रही है,
तो ये पहले लिख लेते हैं, ये कौन सा जिला है, तो ये है झाबुआ। कौन सा जिला है, झाबुआ। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जा रही है ना, इसके ऊपर कौन सा राज्य है, राजस्थान, और इसके नीचे कौन सा राज्य है, गुजरात। तो ये किसको किसको स्पर्श करता है, ये हो गया कौन सा, राजस्थान, और ये हो गया कौन सा, गुजरात। ठीक है, कितने हो गए, कितने जिले हो गए यहाँ पे, काउंट करो। पहले एक हो गया मुरैना, हम लोगों ने संख्या कितनी बताई है, 6, ध्यान रखना, ठीक है। पहला हो गया मुरैना, दूसरा हो गया सिंगरौली, तीसरा हो गया क्या, बालाघाट, चौथा हो गया क्या, अलीराजपुर, पांचवा हो गया क्या, झाबुआ। अब बोलोगे मैम आपने संख्या तो कितनी बता दी, 6। अब यहाँ पे ढूंढो, ढूंढो कौन सा ऐसा जिला है जो और भी छू रहा है, क्योंकि गलत नंबर तो नहीं बताया मैंने नंबर एकदम सही बताया। कितने हैं, 6। अब देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये वाला जिला देखोगे आप लोग, ध्यान से देखना है, ये क्या नाम है इस जिले का, हाँ सही है, मेरे को लगा मैं गलत बना रही हूँ, नहीं एकदम सही पढ़ा रही हूँ मैं तो। कौन सा जिला है यहाँ पे, ये है शिवपुरी। क्या नाम है इस जिले का, नाम क्या है, शिवपुरी। देखो लिख लो, इस जिले का नाम क्या है, तो शिवपुरी। देखो यहाँ पे, देखो ये शिवपुरी जिला जो है, देखो इस तरफ से, यहाँ तरफ से ये किसको स्पर्श करता है, ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, और इस तरफ से आप देखोगे तो ये किसको स्पर्श करता है, राजस्थान को स्पर्श करता है। यही सबसे कंफ्यूजिंग वाला जिला है, और यही आपसे जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ये जिले सबको पता रहते हैं, लेकिन ये बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, शिवपुरी में। कई लोगों को यहाँ पे शिवपुरी या फिर गुना, अशोकनगर या फिर ग्वालियर, इनमें डाउट हो जाता है, और वो देता यहीं पे के जिले हैं। आपको लगेगा कि नहीं कोई दूसरा यहाँ वहां का जिला देगा तो हम तो एलिमिनेट करके निकाल लेंगे आंसर, नहीं। एग्जाम में जो एग्जाम पेपर बनाते हैं ना, वो आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता रहता है ये बच्चे कहाँ पे अटकने वाले हैं। ठीक है, कितने, ये हो गया हमारा कौन सा, छठा जिला। ठीक है, हम लोगों ने, मैंने बताया था ना कितने जिले बताए थे मैंने, 2 राज्यों से लगने वाले, 6 जिले, एकदम सही बताया था मैंने, है ना। मुरैना, अब यहाँ पे आप लोग बताओ मुरैना किस किस राज्य को स्पर्श कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश, और इस तरफ से लगता था तो राजस्थान। ठीक है, फिर कौन सा, शिवपुरी, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट, इस पे स्टार लगा रही हूँ, इसको अच्छे से ध्यान रखना। शिवपुरी किसको किसको, यहाँ से उत्तर प्रदेश और इस तरफ से राजस्थान। फिर तीसरा कौन सा है, तो सिंगरौली, सिंगरौली यहाँ तरफ था, ऊपर तरफ कौन सा था, उत्तर प्रदेश, और इस तरफ कौन सा था, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर कौन सा था, बालाघाट, बालाघाट यहाँ किनारे तरफ था, किसको के इस तरफ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो पहले इस तरफ लगेगा कौन सा, छत्तीसगढ़, फिर इस नीचे तरफ से लगेगा कौन सा, महाराष्ट्र। फिर कौन सा है, अलीराजपुर, अलीराजपुर और झाबुआ, ये दोनों तो आप लोगों को बिल्कुल, सबसे पहले तो ये गुजरात को स्पर्श करते हैं, आप लोग ये लिख लो दोनों में। ठीक है, दोनों याद रखने के लिए। ठीक है, अब अलीराजपुर क्या है, नीचे है, अलीराजपुर कहाँ बताया था मैंने, नीचे, तो अलीराजपुर किसको स्पर्श करेगा, नीचे है, तो ये स्पर्श करेगा किसको, महाराष्ट्र को। और झाबुआ कहाँ है, ऊपर, तो गुजरात के ऊपर तक कौन सा राज्य था, उत्तर प्रदेश था क्या, नहीं, राजस्थान। उत्तर प्रदेश तो इस तरफ से था, राजस्थान इस तरफ था। अब कोई डाउट रह गया, 2 जिलों से लगने वाले, 2 राज्यों से लगने वाले जिले कितने हैं, 6। कौन कौन से, मुरैना, शिवपुरी, झाबुआ, अलीराजपुर, सिंगरौली और बालाघाट। ठीक है, ये हो गया हमारा सीमावर्ती जिले कंप्लीट। आप बोलोगे अरे मैम ये तो पूरा हो गया, हमको पता ही नहीं चला, है ना। सीमावर्ती जिले भी हो गए सारी, और ये हो गया हमारा 2 राज्यों से लगने वाले जिले। अब आता है हमारा कौन सा पॉइंट, अंतर्वर्ती जिले। कौन सा पॉइंट आता है, अंतर्वर्ती जिले। अब जब हम लोगों ने सीमांत जिले का मतलब जान लिया, सीमावर्ती जिले जान लिए, 2 राज्यों से लगने वाले जिले भी जान लिए, तो फिर अंतर्वर्ती जिले क्यों छोड़े, है ना। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है, अंतर मतलब ऐसा समझ सकते हो, अंदर, अंदर। अब किसके अंदर, हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो ऐसे जिले, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो सीमा, सॉरी, जिनकी सीमा
अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, जो अन्य राज्यों जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श करती है वो कौन से जिले हैं? सीमावर्ती जिले। लेकिन जो अन्य राज्यों के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती वो कौन से जिले कहलाते हैं? अंतर्वर्ती जिले। ठीक है, अब जब सीमावर्ती जिलों की संख्या पढ़ी हम लोगों ने, सीमांत जिलों की संख्या पढ़ी, दो राज्यों से लगने वाले जिलों की संख्या पढ़ी, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं अंतर्वर्ती जिलों की संख्या भी कितनी है। तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18। आप लोग यहाँ पे सिर्फ नंबर ही याद रख लो, एकदम बिल्कुल आप लोगों को वो जिले याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना। अगर कभी पूछ ले आपसे तो आप लोग एलिमिनेट करके चीजें सही आंसर आप लगा पाओ। ठीक है, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 18। देखो आप लोगों को थोड़ा सा मैं मैप में बता देती हूँ, वैसे तो आप लोग अब इतने होशियार हो ही गए हो मैप देख के। अब जितने भी सीमाओं में स्थित जिले थे ना, हम लोगों ने जितने पढ़े थे उन सबको छोड़ देंगे। जितने भी सीमाओं में हम लोगों ने जिले पढ़े थे उनको क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। जो सीमा में स्थित नहीं है तो हम सबसे ऊपर से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कौन सा है? ये है ग्वालियर। देखो चारों तरफ से अंदर है ना, बाहर से कोई राज्य है? कोई राज्य दिख रहा है आपको बाहर से लगा हुआ? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, पहला हो गया। फिर और नीचे आओ आप, यहाँ पे ये पूरे जिले लगे हुए हैं। और कौन सा बचा? ये है मैहर। अभी 3 जो नए जिले बने हैं ना, उनकी स्थिति जरूर याद रखना आप। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये था मऊगंज, जो किसको स्पर्श कर रहा था? यूपी को। यहाँ पे नया जिला है पारडूना, जो किसको स्पर्श करता है? महाराष्ट्र को। 2 राज्य को स्पर्श नहीं करता, सिर्फ एक ही राज्य को स्पर्श। यहाँ पे यूपी और यहाँ पे ये महाराष्ट्र। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ अभी अभी। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोगों ने नया जिला कौन सा देखा? मैहर। मैहर कैसा है? अंतर्वर्ती जिला है, वो किसी भी बाहर राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, और देखो कौन कौन से जिले हैं। ये हो गया हमारा उमरिया, ये हो गया हमारा कटनी, एकदम अंदर है। देखो आप चेक करते जाना, मैम कहीं गलत तो नहीं बता दे रहे हो आप। ये हो गया जबलपुर, ये हो गया हमारा क्या? दमोह। फिर सागर बोलेंगे? नहीं, देखो सागर यहाँ पास से यूपी से लगा हुआ है, दिख रहा है ना। और ये सारे जिले हो गए यूपी से। ये हो गया हमारा कौन सा? विदिशा। ये हो गया भोपाल। भोपाल भी देखो अंदर एकदम लगा हुआ है, दिख रहा है ना। फिर ये कौन सा जिला हो गया? ये है सीहोर, ये है रायसेन। फिर ये कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला है? नरसिंहपुर है ये कौन सा है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम अब कौन सा क्या हो गया है? होशंगाबाद का नाम क्या हो गया अब? नर्मदापुरम। ठीक है, नाम भी याद रखना है। ये कौन सा है? हरदा। हरदा भी देखो एकदम अंदर है, दिख रहा है ना। और कौन से हैं? ये हो गया आगरमालवा, ये है शाजापुर। आगरमालवा तो बाहर है, ये कौन सा है? शाजापुर। ये हो गया हमारा उज्जैन। उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन। फिर ये कौन सा हो गया? धार। ये हो गया इंदौर। ठीक है, और कौन सा? ये है कौन सा? देवास। देखो और कोई से जिले हैं जो अंदर? खंडवा नहीं होगा, ये देखो ये बॉर्डर लग रही है, यहाँ से नीचे से लग रही है ना। देखो आप लोग एक बार अच्छे से, कोई से और जिले तो नहीं छूटे। हमको पूरी संख्या करनी है। कितने जिले हम लोगों ने संख्या देखी अंतर्वर्ती जिलों की? 18। चलो नंबर कर लेते हैं। 1, ठीक है, फिर यहां से करते हैं 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, ये हुआ 10, 11, 12, 13, ये हुआ 14, ये हुआ 15, ये हुआ 16, ये हुआ 17 और ये हुआ हमारा 18। 18 कौन सा था? मैहर। मैहर सबसे आखिरी में अभी बना हुआ जिला है। ठीक है, अब आ गया समझ में आप लोगों को ये? ठीक है, ये था हमारा अंतर्वर्ती जिले। पूरी संख्या हम लोगों ने देख ली ना 18। ठीक है, अब आप लोग फिर नहीं भटको, इसलिए बोलोगे कि मैम दिखा दो यार आप पहला पेज, कहाँ पे क्या क्या पढ़ा रहे थे, क्या क्या पूरा हुआ, क्या बचा हुआ है, बता दो आप एक बार। पड़ोसी राज्य हम लोगों ने पूरे देख लिए,
सीमांत जिले देख लिए, सीमावर्ती जिले देख लिए, दो राज्यों से लगने वाले जिले, और देख लिए हम लोगों ने क्या, अंतर्वर्ती जिले। कंटिन्यू करो सर। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो रही है? सीमावर्ती अंतर्वर्ती जिले। अब हमारा एक छोटा सा आखिरी पॉइंट है, थोड़ा सा और रुक जाओ आप लोग। क्या है? राजधानियां। सबसे पहले हमने अभी बताई थी ना, एक राजधानी मैंने बताई थी, क्या, सिंगरौली के अंदर एक जगह कौन सी स्थित है? बैढ़न। उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी कैपिटल, यानी ऊर्जा राजधानी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आप लोग जान लो जल्दी जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रशासनिक राजधानी, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी किसे बोला जाता है? भोपाल। प्रशासनिक मतलब प्रशासन, जहां से मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन संचालित होता है, ठीक है। फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी है हमारी कौन सी? पचमढ़ी। फिर हमारी न्यायिक राजधानी कौन सी है? जबलपुर। जबलपुर को न्यायिक राजधानी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे राज्य का हाई कोर्ट स्थित है, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का जबलपुर में, इसलिए जबलपुर को क्या बोलते हैं? न्यायिक राजधानी। फिर कौन सा है? चित्रकला राजधानी बोलते हैं भीम बैठिका को। किसको बोलते हैं? भीम बैठिका को। भीम बैठिका आता है रायसेन जिला, अभी हम लोगों ने देखा था ना, रायसेन देखा था ना, इसके अंदर आता है भीम बैठका। भीम बैठका में ना आपको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, जहां इन गुफाओं में बहुत सारे शैल चित्र बने हुए हैं, ठीक है। पत्थरों में बने हुए बहुत सारे चित्र हैं, जो आदि मानव लोग रहते थे ना, वो बनाते थे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चित्रकला राजधानी। किसको बोलते हैं? भीम बैठका को। फिर हमारी व्यावसायिक एवं आर्थिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। हमारी व्यावसायिक आर्थिक राजधानी कौन सी है? इंदौर। फिर कौन सी है? फिर हमारी संस्कार राजधानी किसको कहते हैं? तो जबलपुर को। ये इसमें एक फैक्ट आप और ऐड कर लो कि ये संस्कार धानी किसने कहा था, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, विनोबा भावे ने। किसने कहा था? विनोबा भावे ने, ठीक है। फिर मैग्नीज राजधानी बोलते हैं किसको? बालाघाट को। क्यों? क्योंकि मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बालाघाट में, ठीक है। संगीत राजधानी बोलते हैं किसको? मैहर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैहर राजघराना, अपन लोग जब पढ़ेंगे ना आर्ट कल्चर, वहां पे हम लोग देखेंगे संगीत, सारे सबके बारे में देखेंगे। वहां पे आप राजघराने, जब संगीत राजघराने पढ़ेंगे ना, वहां पे हम मैहर राजघराने के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। संगीत राजधानी किसको बोलते हैं? मैहर को। खेल राजधानी बोलते हैं किसको? इंदौर को। इंदौर के बारे में तो अभी हम लोगों ने एक और फैक्ट पढ़ा था, ये देखो, आर्थिक और व्यवसायिक और आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं, और खेल राजधानी भी बोलते हैं इंदौर को, ठीक है। ये आ गई हमारी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। या फिर कभी अगर सिंगरौली नहीं आता है तो सिंगरौली के अंदर एक जगह का नाम है, क्या नाम है उसका? बैढ़न। क्या नाम है उसका? बैढ़न, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? मैग्नीज राजधानी किसको बोलते हैं? बालाघाट को। हमारी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? भोपाल। और कौन सी? आर्थिक व्यवसायिक राजधानी, खेल राजधानी कौन सी है? इंदौर। ऊर्जा राजधानी हो गई सिंगरौली। न्यायिक राजधानी कौन सी हो गई? जबलपुर। और कौन सी? संगीत राजधानी हो गई कौन सी? मैहर। संस्कार राजधानी हो गई कौन सी? जबलपुर। और कौन सी? ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई हमारी पचमढ़ी। और एक ये छूट गया, चित्रकला राजधानी भीमबेटका, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ये देखो मैंने आप लोगों के लिए मैप भी दे दिया है, ताकि आप यहाँ पास देख लो अच्छे से। देखो अगर ये है, देखो आपका प्यारा भोपाल, ये हमारी राजधानी है। इसको कौन सी राजधानी बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, जल्दी से रिवीजन करो, क्या बोलते हैं इसको? प्रशासनिक राजधानी। क्या बोलते हैं? प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। हर टॉपिक पढ़ने के बाद साथ में रिवीजन किया करो, ठीक है। फिर और कौन सी राजधानी थी? ठीक है, कौन सी थी? कौन सी थी? भूल गए। ये है जबलपुर। जबलपुर को कौन से बोलते थे? न्यायिक राजधानी। क्यों बोलते थे न्यायिक राजधानी? क्योंकि यहाँ हमारे राज्य का हाई कोर्ट स्थित है। न्यायिक, अरे ये न्यायिक राजधानी कौन सी? जबलपुर।
ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी, ये है हमारा मैहर। मैहर को क्या बताया था हम लोगों ने, संगीत राजधानी। संगीत राजधानी, ठीक है। और कौन सा देखा हम लोगों ने, यहाँ पे इंदौर देखा था हम लोगों ने, कहाँ गया इंदौर, ये है ना, हाँ यही है इंदौर। एकदम पास से ना ब्लर दिखने लगता है तो समझ नहीं आता। इंदौर को कौन कौन सी राजधानी बोलते हैं, तो ये खेल राजधानी, और कौन सी बोलते हैं, आर्थिक व्यावसायिक राजधानी भी बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप लोग रिवीजन जरूर करना हर एक टॉपिक का। ठीक है, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो जो आप लोग पढ़ रहे हो ना इतनी मेहनत करके, वो सब कुछ भी वेस्ट हो जाता है अगर रिवीजन नहीं किया जाए तो। ठीक है, चलो हम शुरू में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो गई हैं, क्या चीजें हमारी रह गई हैं। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, पूरा है ना। फिर क्या बचा है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया राजधानी। अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कल हम ये जो जनरल इंट्रोडक्शन की क्लास है ना एमपी की, इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कर्क रेखा, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, जहाँ पे हम जिले और संभाग के बारे में भी देखेंगे कि कौन से जिले कब बने, किस जिले से अलग होकर बने। संभाग हम लोगों ने 2000 में देखा था कि, सॉरी 1956 में कितने संभाग थे मध्य प्रदेश में, तो 9। अब वर्तमान में कितने हैं, 10। तो 10वां कहाँ से आया, कब बना, किससे अलग हुआ, ये सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे एमपी का ये जनरल इंट्रोडक्शन वाला जो है, इसको पूरे को क्या कर लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर जनरल इंट्रोडक्शन जब हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम शुरू करेंगे क्या, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज के लिए ये रही हमारी क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।